हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और एयर साइन के लिए हम देखेंगे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के नया हफ्ता जो 19 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी। जेमिनी से स्टार्ट लूँगी मैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होता है चूँकि, तो इसको आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं जेमिनी से। ओके, वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे। ऐसे जैसे कंप्लीशन हो गई है किसी चीज़ की, या ये भी हो सकता है कि आप एक ख़ास सेटिस्फैक्शन के लेवल के ऊपर हैं और आपको लगता है कि चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हैं और यूनिवर्स की सपोर्ट है। और जैसे जैसे जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता आपके इर्द गिर्द इकट्ठी हो रही हैं, या आहिस्ता आहिस्ता आप अपने जो एम्स हैं या जो एम्बिशंस हैं उनको कंप्लीट करते जा रहे हैं, उनको अचीव करते जा रहे हैं। और एक एक्साइटमेंट है इस कार्ड के अंदर और यूनिवर्स की सपोर्ट है इस कार्ड के अंदर। सो मंडे का दिन ऐसा हो सकता है इंटरनेशनली कहीं आपका राब्ता हो, ठीक है, या आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना था वो कंप्लीट हो जाए। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और आपको एक माइलस्टोन अचीव होने का एहसास होता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। आइदर यू आर डीलिंग विद सम फायर साइन, या फिर आप खुद कोई नया एक्शन करना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड कंप्लीशन को की बात करता है। सो नाउ यू आर रेडी टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन, और कुछ नया काम, कुछ नई चीज़, कुछ नई बात जो है वो ज़िंदगी में करना चाह रहे हैं। किसी नए पर्सन की तरफ या किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई ना कोई स्टेप लेना चाह रहे हैं आप। और लवर्स का कार्ड हमें ये बता रहा है डेफिनेटली देयर इज़ समवन जहाँ पे आपकी रोमांटिक इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है, और ये सोलमेट एनर्जी हो सकती है, या कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको जैसे हम कहते हैं ना कि कोई ऐसा शख्स है जिसको देख के लगता है कि बस यही है। कुछ ऐसी बात जो है ना वो यहाँ पे नज़र आ रही है वेडनेसडे वाले दिन। अनदर मेजर आर्कन ओवर हियर एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। इस बात का चांस है कि आप बीइंग अ किंग ऑफ वॉन्ड्स यू आर डीलिंग विद सम एम्प्रेस। कोई लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में जो स्प्रिंग के डेज़ हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हों इस रिलेशनशिप को डेवलप करने के हवाले से। इससे ये भी पता चलता है कि जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं, ये जो पर्सन आपकी लाइफ में है, स्पिरिचुअली वो आपसे ज़्यादा ऊंची पोजीशन के ऊपर हैं, ज़्यादा डेवलप्ड सोल हैं, उनकी वाइब्रेशन ज़्यादा हाई है, और आप एक किस्म को के उनको चेज़ कर रहे हैं और उनको फॉलो कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है ये आपकी विश फुलफिलमेंट है, और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि इमोशनल भी महसूस करते हों, और इनका मिलना जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेंस ऑफ अचीवमेंट लेकर आए और बहुत ज़्यादा खुशी भी लेकर आए। अच्छा, यहाँ पर भी अभी तक 1 2 3 4 5 मेजर आर्काना आ चुके हैं। चैरियट का कार्ड है, ठीक है। आप पूरी कोशिश कर रहे हैं इनकी तरफ जाने की भी और इनके साथ रिलेशनशिप बनाने की भी। और ये अगेन कार्ड्स जो तरतीब है ये हमें यही बता रही है कि ये या तो बहुत ही स्पेसिफ़िक किसी के लिए रीडिंग है, और या फिर ये जो लोग हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे से स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं, और हो सकता है कि कहीं ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी हों। 3 ऑफ वॉन्ड्स हैं। डिस्टेंस अलबत्ता यहाँ पे नज़र आ रहा है जो दरमियान में है। ये डिस्टेंस जो है अगेन जब हम वर्ल्ड का कार्ड देखते हैं तो इससे पता चलता है कि हो सकता है कि इंटरनेशनल किस्म का डिस्टेंस हो, मतलब 2 लोग अलग-अलग मुल्कों में रह रहे हों और ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, या इंतज़ार कर रहे हैं कि जब कब एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन की तरफ आए। चैरियट का कार्ड हमें मेंटल एफर्ट जो है उसकी तरफ भी इशारा कर रहा है, जो कि रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के लिए की जा रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि जेमिनी लोगों के लिए थी, काफ़ी स्पेसिफिक लग रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि लिब्रा लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। 7 कार्ड स्प्रेड होगा, डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी,
लिब्रा, हामिद का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में नज़र आ रहे हैं और कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके हवाले से कोई भी फ़ैसला करने से पहले आप काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और मंडे का दिन जो है वो इसी थिंकिंग प्रोसेस में गुज़र रहा है। माज़ी को खंगालना, माज़ी में झांक के देखना पहले क्या हुआ था, और ना सिर्फ पास्ट को देखना बल्कि उसके मुताबिक कुछ ना कुछ माइंड भी मेकअप करने की कोशिश करना, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। टावर का कार्ड है, ठीक है, उस विज़डम की रोशनी में जो कि पास से आपने हासिल की है, कुछ ना कुछ ऐसी रेवलेशन हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात समझ आ सकती है जो एकदम से आपका जो है ना माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो जाए और सडनली कोई चीज़ आपको क्लिक करे और वो चीज़ जो है फिर वो आपके फ़ैसले की बुनियाद बने। तो मंडे का दिन जो है थिंकिंग प्रोसेस है, ट्यूसडे वाले दिन वो रियलाइजेशन नज़र आ रही है और वेंसडे को एक क्लैरिटी है। और अगर आप देखें तो यहाँ पे और भी साइंस हैं जो कि ये बता रहे हैं कि बेसिकली ये सब बातें जो हैं ये वो हैं जो कि ऑलरेडी हो चुकी हुई थी, लेकिन शायद उस टाइम पे आपने रजिस्टर नहीं की थी, और अब वो आपने जब सोचा है बहुत ज़्यादा तो बहुत सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं और एक क्लियर माइंडसेट जो है और ये क्लैरिटी जो है ये अब आपको कोई ना कोई लाइन ऑफ एक्शन भी डिसाइड करने में मदद देगी। वर्ल्ड का कार्ड है यहाँ पे, आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी के अंदर हैं, जो भी फ़ैसला लेना है, जो भी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द बन रही है। ये भी हो सकता है कि आप 4 फिक्स साइंस में से किसी के साथ डील कर रहे हैं और ये साइन जो हैं ये टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस हैं। ये भी हो सकता है कि लिब्रा लोग जो हैं यहाँ पे किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पे फ़ैसला जो है वो डू और डाई की पोजीशन में है, और या तो आप चीज़ों को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाह रहे हैं या कोई ऐसा पर्सन इस सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व है जो किसी दूसरी जगह पे रहता है, किसी दूसरे मुल्क में रहता है। और 8 ऑफ कप्स जो है वो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट की बात करता है। फ्राइडे वाले दिन जो चीज़ आप ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं वो नहीं हो रही, तो आप जो है वो डिसाइड करते हैं कि ओके मुझे अपने ऑप्शंस को यहाँ पे ब्लॉक नहीं करना है और मुझे आगे बढ़ना है और कुछ नया ज़िंदगी में ऐसा तलाश करना है जो कि मेरे लिए सेटिस्फाइंग हो। आप यहाँ पे मूव कर रहे हैं। ये दोनों कार्ड्स जो हैं, बल्कि वर्ल्ड के कार्ड के साथ भी मिला के देखें तो ट्रैवलिंग का कार्ड हो सकता है, अपने लिए कुछ नई डायरेक्शन डिसाइड करके उसके ऊपर आगे बढ़ने की बात हो सकती है, अपने लिए कोई नया रास्ता और उसके ऊपर आप पूरी एफ़र्ट कर रहे हैं चलने की, और ख़ास तौर पे अगर उस हवाले से कुछ इब्तदाई स्टेप आपने इनिशियल स्टेप्स जो लेने हैं, वो चैरियट का कार्ड जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन है। और फिर हेरोफेंट का कार्ड है। मेरा ख़्याल है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी है लिब्रा लोगों के लिए जहाँ पे आप अपने रास्ते जुदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। हेरोफेंट जो है ये किसी कमिटेड रिलेशनशिप से बाहर आने की भी बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट है और ये पूरा वीक जो है इसी तरह के थीम को लेके आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि थर्ड एयर साइन एक्वेरियस उनके लिए क्या सिचुएशन है इस हफ्ते में। 19 फरवरी से ये वीक स्टार्ट हो रहा है। ये तमाम रीडिंग जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, वीक का स्टार्ट हो रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अगर ये करियर है तो ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और एक्सटेंसिव अंदाज में नज़र आ रही है और चीज़ें जो हैं वो सेलिब्रेशन की तरफ जा रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप ही हो, करियर में भी जैसे आपकी प्रमोशन हुई है और कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रही है। उसके बाद 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ज़िंदगी में स्टेबिलिटी जो है वो आपके पास आती हुई नज़र आ रही है। जैसे कुछ जब आप एक ख़ास लेवल के ऊपर पहुंच जाते हो तो आप कुछ ना कुछ टाइम ऑफ भी लेते हो, रेस्ट भी करते हो, रिलैक्स भी करते हो। तो ये इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे है। ट्यूसडे हो सकता है कि मंडे की जो हंगामा खेज़ी रही है उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन आप थोड़ा रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अब ये तो अचीव कर लिया, आगे क्या करना है, अगले कौन से इक़दामात हैं, अगले कौन से स्टेप्स हैं। क्या कहीं ट्रैवलिंग का आपका प्लान बन रहा है, क्या आप कुछ और नया प्रोजेक्ट इसके साथ कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। कुछ इस तरह की सूरत हाल जो है वो वेडनेसडे वाले दिन हो सकता है कि आप सोच रहे हो।
सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। ये हो सकता है कि कोई और फायर साइन है जिसके साथ आपकी डीलिंग्स है, या आप इनकी तरफ रब्ता करना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर ये करियर के हवाले से कुछ मामलात हैं, जब करियर स्टेबल हो गया है तो नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग अ स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग हो सकता है ये पर्सन, बहुत अट्रैक्टिव, और ये नहीं कि सिर्फ आपको चार्मिंग लगता है, वैसे ही अच्छे गुड लुकिंग लोग होते हैं जो क्वीन ऑफ वॉन्ड से रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं। सिचुएशन बहरहाल इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफ़ी हैवी हो सकती है। ये हैवीनेस ये भी हो सकती है कि इनसे रब्ता कैसे किया जाए, ये हैवीनेस ये भी हो सकती है कि इनको अपने दिल की बात कैसे बताई जाए और कब तक ना बताई जाए, कब तक रोक के रखी जाए, और वो रोक के रखना जो है वो भी आपको हो सकता है कि नर्व्स के ऊपर बर्डनसम फील हो रहा हो। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, व्हाट इफ़ के मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए, इस तरह की थॉट्स जो हैं वो आपके सामने रहेंगी हफ्ते वाले दिन के लिए। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि इंसान को अपने सारे जो चांसेस और ऑप्शंस होते हैं वो ज़रूर अवेल करनी चाहिए। रिजेक्शन होनी है या नहीं होनी है, रिगार्डलेस ऑफ दैट, ताकि आपको किसी किस्म का फिर रिग्रेट ना हो। और फिर मैजिशियन का कार्ड है, ये कार्ड आपको इतनी एनर्जी देगा कि आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, अपनी बात जो है वो आगे थ्रू कर सकें। मैजिशियन जो है वो बहुत पावरफुल कार्ड है, ख़ास तौर पे कम्युनिकेशन के हवाले से। सो मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने इनसे बात नहीं की है तो संडे वाले दिन जो है वो यकीनन चांस होगा जहाँ पे आप कुछ ना कुछ बात करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।